क्वेश्चन नंबर 3, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हटाना होगा। तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ट्राइनोमियल के स्क्वायर की आइडेंटिटी। ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देयरफॉर a की प्लेस में लिखेंगे 2x, b की प्लेस में लिखेंगे 3y, c की प्लेस में लिखेंगे 4z होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर डेट इज 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर डेट इज 3y का स्क्वायर, c स्क्वायर डेट इज 4z का स्क्वायर। फिर 2 लिखेंगे, a की प्लेस में लिखेंगे 2x, b की प्लेस में लिखेंगे 3y प्लस 2, b की प्लेस में लिखेंगे 3y, c की प्लेस में लिखेंगे 4z प्लस 2, c की प्लेस में लिखेंगे 4z और a की प्लेस में लिखेंगे 2x। इसे सिंप्लीफाई कराएंगे, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16z स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 2 4 3 12 xy, ये हो जाएगा 2 3 6 4 24 yz, ये हो जाएगा 2 4 8 2 16 zx। ये आंसर हो गया। सेकेंड इज 2x माइनस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2x प्लस माइनस का 3y प्लस माइनस का 4z और इन सब का स्क्वायर। इस टर्म को ऐसे भी लिखा जा सकता है। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देयरफॉर a की प्लेस में लिखेंगे 2x, b की प्लेस में लिखेंगे माइनस का 3y, c की प्लेस में लिखेंगे माइनस का 4z होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर डेट इज 2x का स्क्वायर, b स्क्वायर डेट इज माइनस का 3y इसका स्क्वायर, c स्क्वायर डेट इज माइनस का 4z इसका स्क्वायर प्लस 2ab है तो लिखेंगे 2 और a की प्लेस में 2x और b की प्लेस में 3y प्लस 2bc है तो 2 लिखेंगे, b की प्लेस में माइनस 3y और c की प्लेस में माइनस 4z प्लस 2ca है तो 2 और c की प्लेस में माइनस 4z और a की प्लेस में 2x। ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, स्क्वायर हो रहा है इसलिए प्लस का माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा प्लस 16z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 2 4 3 12 xy प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन आएगा हमारे पास प्लस 2 3 6 4 24 yz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 8 2 16 zx। आंसर थर्ड इज 3x प्लस 2y होल क्यूब। सिंस a प्लस b होल क्यूब is equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। Therefore a की प्लेस में लिखेंगे 3x, b की प्लेस में लिखेंगे 2y, a क्यूब है तो 3x का होल क्यूब प्लस b क्यूब है तो 2y का होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3x का स्क्वायर, b की प्लेस में लिखेंगे 2y प्लस 3 a की प्लेस में लिखेंगे 3x और b स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2y का स्क्वायर। ये हो जाएगा 27x क्यूब, ये हो जाएगा 8y क्यूब, 3 ऐसे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और 2y ऐसे ही लिखा हुआ है प्लस 3 ऐसे ही लिखा हुआ है, ये 3x ऐसे ही लिखा हुआ है, ये हो जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 3 9 27 2 54 x स्क्वायर y प्लस 3 3 9 4 36 x y स्क्वायर। ये आंसर हो गया। फोर्थ इज
5x minus 3y whole cube. Since a minus b whole cube is equals to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square, therefore a की प्लेस में 5x, b की प्लेस में 3y, 5x minus 3y whole cube is equals to a cube that is 5x का whole cube minus b cube that is 3y का whole cube माइनस 3a स्क्वायर डेट इज 5x का होल स्क्वायर, b की प्लेस में 3y प्लस 3, a की प्लेस में लिखेंगे 5x और b स्क्वायर है तो लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3 और ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, 3y ये ऐसे ही लिखा हुआ है प्लस 3 5 15x, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर. 125x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3 इंटू 25 75, 75 3 225x स्क्वायर y प्लस 15 9 135xy स्क्वायर. ये आंसर हो गया. आइडेंटिटीज यूज करके इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है. अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आइडेंटिटीज यूज करनी है तो ये आइडेंटिटीज से ही फैक्टराइज करेंगे आप. दो टर्म का स्क्वायर हो रहा है इसलिए हम स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल की आइडेंटिटी यूज करेंगे. स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल डेट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. a प्लस बी का होल स्क्वायर इसलिए यूज करिए क्योंकि सारी टर्म पॉजिटिव है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देयरफॉर a स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ b स्क्वायर है और हमारे पास है y स्क्वायर तो हम लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 6xy को हम लिख सकते हैं 2 इंटू a डेट इज 3x और b डेट इज y. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6xy. तो इस पूरे पॉलिनोमियल को हमने ऐसे लिख लिया. अब ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो इसे हम लिख सकते हैं a की प्लेस में 3x और b की प्लेस में लिख सकते हैं y, 3x प्लस y का होल स्क्वायर. ये फैक्टराइज हो गया. सेकेंड पार्ट है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर. इसको भी स्क्वायर ऑफ द बाइनोमियल की आइडेंटिटी यूज करेंगे लेकिन इस बार माइनस का साइन लगाएंगे. अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. देयरफॉर अब हम लिखेंगे 16 को 4x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 4x और फिर लिखेंगे 3y. तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 4 8 3 24xy. तो इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, इस टर्म को ऐसे लिख सकते हैं. तो आइडेंटिटी अगर यूज करें हम तो हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो ये इक्वल होगा a डेट इज 4x माइनस b डेट इज 3y होल स्क्वायर. ये भी फैक्टराइज हो गया. थर्ड इज 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर. 16x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर और 9y स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर. नाउ सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी a माइनस बी के. देयरफॉर a की प्लेस में लिख सकते हैं 4x और इसका स्क्वायर, b की प्लेस में लिख सकते हैं 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की प्लेस में 4x प्लस b की प्लेस में 3y, a की प्लेस में 4x माइनस b की प्लेस में 3y. तो ये भी फैक्टराइज हो गया. फोर्थ इज एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21. अब इसमें दो टर्म का स्क्वायर नहीं है इसलिए दिस आइडेंटिटी
दिस आइडेंटिटी एंड दिस आइडेंटिटी कैन नॉट बी यूज्ड। तो इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। देयरफॉर एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा है। अब ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिन्हें प्लस करके 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 21 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास 3 और 7। 3 प्लस 7 होता है 10, एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 21। तो 3 इंटू 7 इज इक्वल्स टू एक्स ऐसे ही लिखा हुआ है, ए की प्लेस में हम लिख देंगे 3 और बी की प्लेस में लिख देंगे हम 7। तो ये भी फैक्टराइज हो गया, ये दोनों फैक्टर हो गए। नाउ फिफ्थ इज एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 12yz प्लस 6xz। अब इसमें 3 टर्म्स का स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर ऑफ द ट्राइनोमियल की आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो लिखेंगे सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर है और यहाँ लिखा है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। यहाँ 9z स्क्वायर लिखा है, इसको लिख सकते हैं 3z का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी में यहाँ प्लस है या माइनस है। आइडेंटिटी में प्लस है तो हम प्लस का ही साइन लिखेंगे। यहाँ 2 लिखा हुआ है आइडेंटिटी में, तो 2 लिखेंगे। ए की प्लेस में लिखेंगे x, बी की प्लेस में लिखेंगे 2y। अब यहाँ प्लस लगाने से ये एक्सप्रेशन चेंज हो गया, तो ये चेंज ना हो इसलिए इन दोनों में से किसी एक में माइनस का साइन यूज करेंगे। अब इन दोनों में से किस में माइनस का साइन आएगा ये देखने के लिए हम नेक्स्ट टर्म फाइंड करेंगे जिसमें माइनस का साइन है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास माइनस 12yz, इसमें माइनस का साइन है। इन दोनों टर्म में जिनमें माइनस का साइन है, इसमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है? कॉमन वेरिएबल है हमारे पास y। तो y वाली जो टर्म है उसके अंदर हम माइनस का साइन यूज करेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं माइनस 2y, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 2 4xy। अब ये एक्सप्रेशन सेम इसी की तरह हो गया है, बस इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग हो गई है। फिर लिखेंगे आइडेंटिटी में है प्लस तो प्लस लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे माइनस 2y और c की प्लेस में हम लिखेंगे 3z। हमने माइनस 2y यहां लिखा है तो यहां भी हम माइनस 2y लिखेंगे। फिर आइडेंटिटी में है प्लस तो प्लस लिखेंगे, 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, c है तो c की प्लेस में हम लिखेंगे 3z और फिर a है तो a की प्लेस में हमारे पास है x। अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इस फॉर्म में लिख गया है। इसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जहां पर a जो है x है, b माइनस 2y है और c जो है 3z है। तो ये इक्वल होगा हमारा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो a की प्लेस में क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, b की प्लेस में लिखेंगे माइनस का 2y और c की प्लेस में लिखेंगे 3z, इसका होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x लिखा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2y प्लस 3z होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। सिक्स्थ इज 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 20yz माइनस 12zx। सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2ca इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। देयरफॉर a स्क्वायर की जगह लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह लिखेंगे 5y का होल स्क्वायर और c स्क्वायर की जगह लिखेंगे 2z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4z स्क्वायर है। अब हमारे पास प्लस साइन है या माइनस साइन है। आइडेंटिटी में प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, यहाँ 2 है 2 लिखेंगे। a की प्लेस में हमने क्या लिया है 3x, तो 3x लिखेंगे और b की प्लेस में हमने लिया है 5y, तो लिखेंगे 5y। अब यहाँ माइनस का साइन है, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, तो यहाँ भी इन दोनों में से किसी में माइनस का साइन आएगा, तो इसके लिए इस एक्सप्रेशन में नेक्स्ट टर्म ढूंढेंगे जिसमें माइनस का साइन है। यहाँ माइनस का साइन है, इन दोनों टर्म में कॉमन टर्म कौन सी है, x कॉमन है, तो x वाली टर्म में हम माइनस का साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3x, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 3x। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम प्लस, ये लिखा है 20yz लेकिन आइडेंटिटी में लिखा है 2bc, तो 2 लिखा हुआ है 2 लिखेंगे। b की जगह हमने यूज करा है 5y, तो 5y लिखेंगे और c की जगह हमने लिखा है 2z, तो 2z लिखेंगे। ये हो जाएगा 2 5 10 2 20 yz, सेम टर्म आ गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 2ca, तो हम लिखेंगे प्लस 2 और c की प्लेस में लिखेंगे 2z, a की प्लेस में लिखेंगे माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा 2 2 4 3 12, 12 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस आ गया और zx सेम ऐसे ही है। अब ये पूरा एक्सप्रेशन भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, डेट इज a की प्लेस में लिखेंगे माइनस का 3x प्लस b की प्लेस में लिखेंगे 5y प्लस c की प्लेस में लिखेंगे 2z होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया हमारे।